मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर अपनी चिरपरिचित स्टाइल में और आपके वेल फेवर्ड प्रोग्राम टोटल ज्योग्राफी पार्ट 7 लेकर आपके सम्मुख आया हूं। प्रत्येक वीडियो अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मैंने ये कोई कोताही नहीं की है कि कोई बड़ा क्वेश्चन छोड़ा हो या छोटा क्वेश्चन छोड़ा हो। और आज मैं आपको अति लघु क्वेश्चन क्या हो सकते वो भी दे दिया। आपको पोस्ट कर वीडियो को देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाने के बाद आपको उनको एक एक बार रिवाइज कर लीजिए या पुनः एक बार वीडियो देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। मेरा उद्देश्य इतना है कि आप लोगों की सफलता कैसा भी हो। हम जानते हैं कि यह देश स्वतंत्र हो रहा था, अंग्रेजों के से उत्पीड़ित था देश। डलहौजी ने 1858 में थाने टू मुंबई अब ट्रेन चलाई तो किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि इसका भाड़ा और लीजिए, किराएदारों के लिए और खोलिए। यद्यपि वो गुड्स ट्रेन थी, माल वाहक ट्रेन थी, लेकिन उसमें किराया भी लगा दिया। जब किराया लगाया तो इंडिया का एक पार्ट दूसरे पार्ट से जब ट्रेन में आमने सामने हुआ तो दोनों की परेशानियां एक ही थी। फिर तीसरा पार्ट और मिला, उसकी भी परेशानी वही थी। बस एक ही चीज थी कि अंग्रेज बड़े उत्पीड़क हैं। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है देश में काफी उत्पीड़ना को जन्म दे चुकी है। कृषकों के हाल बेहाल है, देश में आंतरिक अशांति है, खुलेआम दास प्रथा अप्लाई हो रही है और अंग्रेज इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार थे कि कैसा भी करके देश को हमेशा अपने लिए एक कॉलोनी बना लिया जाए। वहां पर हमने देखा कि हमने एक देश को एक रूप दिया और रूप देने के बाद में देश को आगे ले गए। वर्नाकुलर एक्ट आया, उसमें प्रेस को प्रतिबंधित किया गया था। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू ने रात ही रात में उस प्रेस को इंग्लिश में चेंज कर दिया। लाइब्रेरी के नाम पर भारत में कुछ नहीं था, एक नीम का पेड़ था, लोग टाट पट्टी बिछा कर बैठे आते थे। कोई अखबार पढ़ने वाला आता था, अखबार पढ़ता था और चला जाता था। लोगों के अंदर देश के प्रत्येक कोने की जानकारी इकट्ठी होने लगी। लोगों की मानसिकता बनने लगी कि हम अखंड भारत के निवासी हैं और हमें खंडित नहीं होना है, अखंड रहना है। अखंड होने की तरफ ये बढ़े। आज दूसरा रूप है। आज हमें
पूरी तरीके से शिक्षित होना है, और वो पूरी तरीके से शिक्षा का साधन एकमात्र यूट्यूब है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यूट्यूब के माध्यम से जो कुछ भी मैं जानता हूं, जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है, जो आपके कैरियर के लिए अत्यावश्यक है, वो मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको दे दूं। आपका ये मेरा देशहित कार्य है, आपका भी एक देशहित कार्य है कि हमें खुद रिलेटेड या खुद एजुकेटेड नहीं होना है, या खुद अपना कैरियर तो बनाना ही है, बल्कि सुदूर क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए भी हमें उन्हें प्रेरित करना है। इसके लिए आपका योगदान मात्र इतना है, एक लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और कीजिए। और शेयर और सब्सक्राइब करने से ही नहीं काम चलेगा कि शेयर और सब्सक्राइब आपने मेरे कहने से कर दिया। यदि आप ट्रूली एस्पायरेंट हैं परीक्षा को पास करने के लिए, तो आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में उन्हें पढ़िए। पढ़ने के बाद में अपने एग्जाम दीजिए और एग्जाम देकर सफलता पाइए। जो आपकी सफलता मिलेगी उससे मैं इतना खुश होऊंगा, जिस तरीके से खुद की सफलता पर आदमी खुश होता है, उसी तरीके से मैं आपकी सफलता पर खुश होऊंगा। ये मेरा आपसे हृदय लगाव है कि आप को मैं कुछ भी देने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी राय हो, कोई भी एडवाइस हो, जो आपके कैरियर से संबंधित हो, मैं देने के लिए तैयार हूं। अब अपनी श्रृंखला पर चलते हुए हम आज फिर आपको 22 से लेकर 25 क्वेश्चन तक कराएंगे। जैसा कि आप भारत का मानचित्र देख रहे हैं, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो भारत जो है चतुष्कोणीय स्थिति वाला देश हो गया। भारत हमारा वह देश है जिसके नाम तमाम है। बौद्ध ग्रंथों में इसको जम्बूद्वीप कहा गया है। भारत का नाम आर्यावर्त भी मिलता है। भारत को इंडिया भी कहा गया है, और भारत स्वयं में भारत भी है। हमारे संविधानविदों ने संविधान में भारत का नाम इंडिया या भारत रखा है। विश्व में हम इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं।
जाने जाते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चनों के बाद में हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, हम आपको कल भी बता चुके थे, राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में यानी यहां पड़ेगा। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में यानी यहां पड़ेगा। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी का है। हमने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि पुदुचेरी 3 राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में यलम के नाम से उनका एक प्लॉट है। तमिलनाडु में पुदुचेरी के नाम से एक प्लॉट है। तमिलनाडु में पुदुचेरी के नेक्स्ट दक्षिण में जाएंगे तो हमको पुदुचेरी का एक और प्लॉट मिलेगा, वो कराईकल है। और केरल में जाएंगे तो माही है। तो भारत का सबसे छोटा जिला जो है वो माही है। माउंट आबू को, जिसको गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं, ये पर्वत चोटी किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ये पर्वत चोटी जो है राजस्थान में है। माउंट आबू पर जैन धर्माचार्यों का दिलवाड़ा का मंदिर भी है। लोकटक झील मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, जिसे या तो केटू कह लो या गार्डविन ऑस्टिन कह लो, यह है एवरेस्ट पर्वत, जो कि विश्व का सर्वोच्च पर्वत है और इसकी अवस्थिति जो है वो नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सेवराय की पहाड़ियां कहां पर अवस्थित है? तो सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में अवस्थित है। ट्रांस हिमालय मूलतः खंड किसका है? तो ट्रांस हिमालय मूलतः खंड जो है यूरेशिया का है या लाइरेशिया का है। भारतीय उपप्रायद्वीप जो है, जब मेडागास्कर के बगल से अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा तो लाइरेशिया या यूरेशिया के नीचे तैथिस सागर बहता था। तैथिस सागर में काफी अवसाद था, इसने टक्कर मारी। जितना भी भारत का प्रायद्वीप हम देखते हैं, गुजरात से लेकर बांग्लादेश तक लगभग इससे ज्यादा तो भारत का भूखंड टक्कर के बाद जमीन के अंदर धंस चुका है और तैथिस सागर के अवसाद से नवनिर्मित हिमालय, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, वर्तमान में अब ये ऊंचाई बढ़ गई है, 8,850 मीटर हो गई है।
नाथुला एवं जयलेब का दर्रा कहाँ है? तो नाथुला और जयलेब का दर्रा जो है वो सिक्किम में। चुम्बी घाटी कहाँ अवस्थित है? तो चुम्बी घाटी भी सिक्किम में अवस्थित है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो अरावली जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में मानी जाती है, और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अवस्थित है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर राकापोशी है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 3 शोध संस्थान कहाँ हैं? तो भारत के 3 शोध संस्थान जो है अंटार्कटिका पे है। जैसा कि मैं आपको बता चुका था, ये ग्लोब का दक्षिणी भाग ये अंटार्कटिका है पूरा, और उत्तरी भाग ये वाला ये आर्कटिक है। तो अंटार्कटिका पर, इस अंटार्कटिका पर भारत के जो है रिसर्च सेंटर है, उन रिसर्च सेंटर का नाम है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। क्या नाम है? मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। नेक्स्ट, भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? भारत का इथोपिया जो है आपको मध्य प्रदेश को कहा जाता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में क्या है? कोयला है। सेकंड किस्म का कोयला है। प्रथम किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट कहलाता है। सेकंड किस्म का कोयला जो है बिटुमिनस कहलाता है। तो इसमें रानीगंज, झरिया और रामगढ़ आते हैं। इस तरह आज हमने भारत के विषय में छोटी छोटी चीजें भी अपने मस्तिष्क के पटल पर अमिट छाप के रूप में संकलित कर ली। इसी तरीके से कल आपके लिए मैपिंग में हिमालय कैसे बना, हिमालय की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है, क्या ट्रांस हिमालय को हिमालय में काउंट किया जाता है, फिर हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय इत्यादि के विषय में बताएंगे। केटू गार्डवन ऑस्टिन कहाँ है, नामचा बर्वा कहाँ है, नंगा पर्वत कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ से निकला है, इन सब के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। मेरा उद्देश्य आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का है। आपका योगदान मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा और आपके लिए भी मेरा योगदान अविस्मरणीय रहेगा। कल हम फिर पर्वतीय श्रृंखला में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।